नमस्कार। विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम सूरदास का तृतीय पद प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित महाकाव्य सूरसागर से अवतरित है। गोपियाँ श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं। ऐसे में गोपियों के पास उद्धव जी योग का संदेश लेकर आए हैं। इस योग के संदेश देने के लिए आए हुए उद्धव के सामने श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं? हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी के आश्रय को किसी हाल में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता के साथ उन्हें पकड़ रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कान्हे कान्हे जकरी। हम तो श्री कृष्ण को जागते हुए, सोते हुए, रात में, दिन में, यहाँ तक कि स्वप्न में भी कान्हे कान्हे की ही रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। उद्धव उन्हें योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं। तब वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर हमें ऐसा लगता है मानो करुई ककड़ी, कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में चली गई हो। सूतो व्याधि हम कौले आए देखी सुनी न करी। ये तुम जो हमें योग का संदेश देने आए हो, वो हमें ऐसा लगता है मानो हमारे लिए कोई बीमारी ले आए हो। तुम योग संदेश रूपी ये जो बीमारी है वह हमारे लिए इस लेकर आए हो। देखी सुनी न करी, हमने इसको ना तो कभी देखा है और ना ही कभी सुना है और ना ही कभी व्यवहार में लाए हैं। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, इस योग के संदेश को तुम उन्हीं को ले जाकर सौंप दो, तिन्हीं ले सौंपो, उन्हीं को ले जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। हमारा मन तो एक जगह ही है, केवल श्री कृष्ण के प्रेम में ही स्थित है। इधर उधर हमारा मन कहीं भी नहीं भटकता है। प्रश्नोत्तर। गोपियाँ कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं? हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दिन रात थामे रहता है। वह किसी भी सूरत में लकड़ी को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार गोपियों ने भी कृष्ण को मन, कर्म और वचन से दृढ़ता से थामा हुआ है। उन्होंने भी श्री कृष्ण को इतनी कसकर पकड़ा हुआ है जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि उनके लिए श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, जिन्हें उन्होंने मन, कर्म और वचन से हृदय में बसाया हुआ है। कृष्ण प्रेम में लीन गोपियाँ जागते, सोते, सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। वह हर पल श्री कृष्ण के प्रेम में ही लगी रहती हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्री के समान चंचल है। उनका मन तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है, अतः उन्हें योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। जिनका मन घूमता रहता है चक्री के समान, उन्हें ही जाकर योग की संदेश दें। उद्धव जी, हमें इस योग की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सूरदास का अगला पद देखने के लिए मेरी अगली वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।